प्यारे बच्चों नमस्कार। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आज अपन देखेंगे आईना। आईना बोले तो सार्थक फैक्ट, सार्थक फैक्ट्स बोले तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अपन फैक्चुअल रूप के अंदर सार्थक फैक्ट के रूप में अपन देखेंगे। ठीक है, यही अपनी तैयारी की सबसे बड़ी कसौटी है। तो जैसे जैसे अपन ने टॉपिक पढ़ा था वैसे वैसे अपन टॉपिक देखेंगे। मतलब ये जो आप अपन क्वेश्चन देखेंगे ये महीने के हिसाब से हैं, चैत्र से लेके फागुन तक ही अपने चलेंगे और महीने वाइज इनको अपन देखेंगे। महीने में भी मैंने पूरी कोशिश करी कि एक सीक्वेंस में थोड़ा बहुत वो आए। ठीक है, तो जिस हिसाब से अपने थ्योरी पढ़ी है उस हिसाब से पूरी क्वेश्चन है जिसका कि आपको भरपूर आनंद उठाना है। लेकिन आनंद तभी उठा पाओगे जब त्योहार वाले वीडियो देखे होंगे, है ना, नहीं तो आनंद ज्यादा नहीं उठा पाओगे। ठीक है, और दूसरी चीज कि यहाँ ज्यादा डिटेल में अपन नहीं चलेंगे, मैं बेसिक बता दूंगा, फिर आप कोशिश करना कि जो एक चीज इसमें लिखी हुई है उससे संबंधित कोई दो एडिशनल चीज आप जोड़ पाओ, है ना। आप तो पता नहीं कितने जोड़ने के योग्य हो इस समय, लेकिन कम से कम दो तो जोड़नी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये जैसे एक लिखा हुआ ना, तो ये पहला ये जो चैत्र माह है तो इसके क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे हिंदू कैलेंडर का पहला माह चैत्र माह। तो देखते हैं अपन सबसे पहले अब चैत्र माह का कृष्ण पक्ष देख रहे हैं। हिंदू माह वैसे चालू होता है अपने चैत्र में शुक्ल प्रतिपदा से, लेकिन अपन कृष्ण पक्ष मतलब चैत्र माह ले रहे हैं कृष्ण पक्ष से। तो सबसे पहले तो ये यहाँ तक के जो क्वेश्चन है, ये होली के जो अपन ने प्रोटोटाइप देखे थे खासतौर पे दुलंडी के, उसके हैं किस किस प्रकार से दुलंडी मनाते हैं। तो इनके तो मैंने आपको देखो वीडियो दिखाए थे काफी अच्छी तरह, बिल्कुल ठहराव से हर चीज देखी थी। तो अब आपको पूरा कर्तव्य बनता है कि उस चीज को आप जहन में रखो बार बार। लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो श्री महावीर जी करौली, करौली इसमें लिख लो। मैंने तो फोटो भी दिखाई थी। ठीक है, पुरुष नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से उन पर लाठियां बरसाई जा रही थी, लेकिन उन्होंने ढाल के रूप में अपनी सुरक्षा कवच लगा रखा था। लठमार होली। पत्थरमार होली अपने बाड़मेर और डूंगरपुर में, मैंने वीडियो दिखाया था, नीचे से फेंक रहे थे और ऊपर से वो बचाव कर रहे थे। तो डूंगर से बाटे लेके पत्थर, डूंगर से पत्थर लिया है और फिर पत्थरमार होली हो गई। तो इधर पश्चिम में अपन देखें तो बाड़मेर, पूर्व में देखें तो अपने डूंगरपुर। कोड़ामार होली भिनाए, मैंने बताया था आपको बादशाह की होली के बाद जैसे किस तरह का माहौल क्या बन जाता है सारा, कि बादशाह की होली तो अपने ब्यावर के अंदर, और बादशाह की होली में तो अपन ने देखा था गाना चल रहा था आओ बादशाह आओ बादशाह, और बिनाए वाली कोड़ामार होली में देखा तो द्यो है, अरे द्यो कैसे हाहाकार मचा होता, वीडियो पूरा ध्यान है ही। ठीक है, तो कोड़ामार होली अपने बिनाए अजमेर। नहान की होली जहाँ क्या निकलती है, तो सिंगोद कोटा, कई आवा सिंगोद कोटा है ना, और कई बार क्या है क्वेश्चन के अंदर ये कोटा नहीं लिखा रहता है, सिर्फ सिंगोद रहता है, तो हमको ध्यान रखना है सिंगोद कोटा, और एग्जैक्ट क्या है आवा सिंगोद कोटा, सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगोद। फिर है भगोरिया होली, भील जनजाति मेवाड़ में खेली जाती है, उदयपुर के अंदर। ठीक है, भगोरिया होली। फिर जो है जैसे नहीं लिखे हुए जैसे बादशाह की है तो वो आगे वो उत्सवों के अंदर नीचे है, जैसे बादशाह की होली तो बहुत पूछी जाती है तो वो अपने ब्यावर है। ठीक है, ऐसे। और डोलची मार होली अपने देखी थी बीकानेर के अंदर। ठीक, ऐसे। फिर अब आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन चैत्र में। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है घुड़ला त्योहार। ठीक है, घुड़ला त्योहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो अपन को ध्यान है कि पहला जो माह है चैत्र माह के अंदर मनाया जाता है, और ये जैसे चालू कब से होता है अपने चैत्र कृष्ण अष्टमी जो होता है, जिसको अपन शीतला अष्टमी बोलते हैं, उससे चालू होता है, और चैत्र शुक्ल तृतीया जिस दिन गणगौर होती है उस दिन जाके इसका समापन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना अपन को चैत्र शुक्ल तृतीया, हालांकि चालू हो जाता है अष्टमी से ही अपने बाशुड़ा से ही, लेकिन चलता है आने वाले 10 दिन तक। मारवाड़, मारवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है पूरी, मैंने जैसे कहानी सुनाई थी कैसे मल्लू खां का जो सेनापति था मेड़ता के अंदर, कौन, गुड़ले खां, उसको सजा दी किसने, सातल देव ने। और सजा क्यों दी कि गुड़ले खां ने जो मेवाड़ की स्त्रियों के साथ, कन्याओं के साथ जो अपमान किया था उसके बदले में। तो मारवाड़ में चैत्र शुक्ल तृतीया को, है ना, मैंने बता दिया आपको, चैत्र शुक्ल अष्टमी से चालू होता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को खत्म होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को है क्या, गणगौर है, को घुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। इस दौरान स्त्रियां एकत्रित होकर कुम्हार के घर जाती हैं तथा एक छिद्रित, है ना, छेद युक्त घड़ा लेकर उसमें दिया रखती हैं। दिया गलत लिखा हुआ है, ये दिया रखती हैं। इस घड़े को घर घर घुमाया जाता है। ये गुड़ले खां, ठीक है, गुड़ले खां सेनापति था किसका, मल्लू खां का। मेन कौन था, मल्लू खां। मनाया जाता है जिसमें कुछ हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया गया था। बाद में गुड़ले खां को राव सातल देव, ठीक है, मारवाड़ के शासक हुए हैं, जोधा के पुत्र राव सातल देव ने मार गिराया। ठीक है, तो डिटेल में सारा अपने देख लिया था, मैंने दिखाया भी था किस तरह से वो नृत्य होता है, वीडियो दिखाया था सारा। फिर चैत्र माह का अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ष प्रारंभ माना जाता है ना, इस वर्ष में अब ये चीज इंप्लाइड है, हिंदू नव वर्ष,
है ना। हिंदू नववर्ष प्रारंभ माना जाता है अपने चैत्र शुक्ल एकम, है ना, शुक्ल पक्ष से। चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल पड़वा एक ही बात है। और शुक्ल को सुदी भी बोल देते हैं अपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं गणगौर का त्योहार किस माह मनाया जाता है। तो अब देखो गणगौर का त्योहार किस माह, तो गणगौर तो साल में एक ही बार आती है, ठीक है। तीज 2 बार आती है, श्रावणी तीज और भादवा तीज। गणगौर एक ही बात, वो कब है, CST, चैत्र शुक्ल तृतीया, है ना। अब जैसे चैत्र लिखा हुआ है तो आप यहाँ CST लिख दो, ठीक है। और उसको पूरे में मत लिखो चाहे से, लेकिन छोटे में लिखो, छोटे में ज्यादा अच्छा रहता है। एक तो चैत्र शुक्ल तृतीया लिखो, एक CST लिखोगे तो चैत्र शुक्ल तृतीया, तो अच्छा लगेगा उससे, ठीक है ना। और फिर गणगौर के जैसे अपन ने प्रोटोटाइप बनाए थे, कहाँ कहाँ जैसे कैसे क्या, तो जयपुर में अपन ने सबसे प्रसिद्ध वाली गणगौर की देखी थी, बिना ईसर वाली गणगौर जैसलमेर देखी थी अपन ने, है कि नहीं है। ऐसे अपन ने काफी देखी। हाड़ा ले डूबी गणगौर अपन ने बूंदी के अंदर देखी थी, अनुरूप सिंह हाड़ा, ठीक है। ले डूबी गणगौर जो अपन ने देखा था। गुलाबी चूड़ी गणगौर अपन ने राजसमंद के अंदर देखी थी। फिर देखते हैं जेम्स टोड जो है वो कहाँ की अपने गणगौर का उल्लेख करता है, वो उदयपुर की गणगौर का उल्लेख करता है। बिना ईसर वाली गणगौर अपन ने जैसलमेर के अंदर देखी, है ना, ऐसे है, ठीक है। तो ये अपन ने गणगौर के प्रोटोटाइप देख लिए थे। चैत्र शुक्ल तृतीया, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र माह में गणगौर पूजन उत्सव किस किस की तिथि क्या है, गणगौर उत्सव की तिथि क्या है, तो CST है, चैत्र शुक्ल तृतीया। मैं बताया था मैंने प्रोटोटाइप कैसे कैसे हैं गणगौर के। होली के लगभग 15 दिन बाद, एक पखवाड़े बाद, है ना, करीबन 15 से 16 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है, गणगौर का मनाया जाता है। और ये गणगौर ही वो था जो ले डूबी गणगौर, हड़ा ले डूबी गणगौर तो ही, लेकिन त्योहारों के संदर्भ में आपने देखा था तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो वो कौन सा त्योहार है, जिसे जैसे अपने चैत्र माह में हिंदू नववर्ष तो चालू होता है चैत्र शुक्ल पक्ष में, और त्योहार खत्म होते हैं, है कि नहीं, कैसी विडंबना। तो ऐसे है। तो किस त्योहारों से त्योहारों का समापन माना जाता है हिंदू नववर्ष में, तो वो अपने है गणगौर। और किस त्योहार से आगमन माना जाता है त्योहारों का, तो वो है तीज। तीज कौन सी, श्रावणी तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज नहीं है, भादवा तीज नहीं। गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक चलाया जाता है, तक मनाया जाता है, 16 दिन, 16 बिंदियां मैंने बताया था। बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है, बिना ईसर मतलब बिना शिव जी की गवर, है ना, मतलब केवल पार्वती जी की पूजा कहाँ होती है, गणगौर पर, अपने जैसलमेर में। क्यों, क्योंकि वहां कहाँ ले गए थे, कौन ले गया था इनकी गवर, ईसर को कौन चुरा के ले गए थे, बीकानेर वाले ले गए थे। एक तो चीज अपन ने ये देखी थी। दूसरी चीज अपन ने ये देखी थी, बिना ईसर वाली जैसलमेर में, केवल गवर की कह दो, मतलब बिना शिव जी की कह दो, या केवल पार्वती की कह दो, केवल गवर की कह दो, बात एक ही है। कहा, जैसलमेर में। कौन चुरा के ले गए जैसलमेर वालों के, शिव जी, ईसर जी को, बीकानेर वाले। और ये मनाई कब जाती है? तो ये मैंने बताया था कब, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, है ना, अगले दिन, गणगौर के अगले दिन जैसलमेर में ये मनाई जाती है। क्यों, क्योंकि तृतीया तो पूरी उस गवर को, सॉरी, अपने ईसर जी को ढूंढने में लग गई थी जैसलमेर वालों को। तो तृतीया ढूंढने में लगी ईसर जी को, फिर अगले दिन चतुर्थी को बनाई, और बनाई भी कौन सी, बिना ईसर की, जैसलमेर में। फिर नेक्स्ट देखते हैं गुलाबी गणगौर, ठीक है, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कहाँ पे, अपने गुलाबी गणगौर कहाँ, अपने नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। तो मैंने बताया भी था कि गुलाबी रंग की चुनरी उड़ाई जाती है, इसलिए गुलाबी गणगौर। इसको फूल डोल महोत्सव से मत जोड़ देना आप, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो गुलाबी गणगौर कब, अपने चैत्र शुक्ल पंचमी को, ठीक है। मतलब दुनिया तो मनाती है चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल चतुर्थी को केवल जैसलमेर वाले, चैत्र शुक्ल पंचमी को अपने उदयपुर वाले, सॉरी, राजसमंद में, नाथ द्वारा में, ऐसे। समझ गए। तो यहाँ ये गणगौर का था सिस्टम सारा। तो गणगौर में 3 तारीख अपन को ध्यान रखनी है, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल चतुर्थी जैसलमेर, चैत्र शुक्ल पंचमी अपने नाथ द्वारा। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अपन अशोका अष्टमी, ठीक है। अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है, तो चूंकि अब जैसे अष्टमी आ रहा है तो अब ध्यान होगी तो अष्टमी, लेकिन कौन सी, चैत्र शुक्ल अष्टमी। और इस दिन क्या था, अशोका अष्टमी, अशोक वाटिका के अंदर हनुमान जी मिले, ठीक है ना। और कैसे, जैसे उन्होंने मुद्रिका दी राम के एक दूत के रूप में, तो अशोक वृक्ष के नीचे अपने पूजा होती है राम, सीता, हनुमान की। अशोक वाटिका श्रीलंका में सारा बताया था। मेड़ता का बलदेव पशु मेला, ठीक है, काफी फेमस है। अपन ने पशु मेले देखे थे, उसमें भी आया था। तो नागौर में अपन ने 3 देखे थे, फिर मैंने क्रम में भी जचाया था आपको, रामदेव जी, तेजा जी और बलदेव जी, ठीक है। तो रामदेव पशु मेला अपन ने कब देखा, माघ माह के अंदर। तेजा पशु मेला अपने श्रावण पूर्णिमा से SP2 BA था, और बलदेव पशु मेला ये रहा अपने,
ठीक है, चैत्र माह में। तो मैंने बताया था, उसमें मैं बता रहा था कि बलदेव बलदेव अपन ने पढ़ा था चैत्र शुक्ल एकम, है ना। एकम से हालांकि पूर्णिमा तो होता है, लेकिन एकम ध्यान रखो अपने। चैत्र माह में नववर्ष शुरू होता है, तो नववर्ष के क्लू मैंने बताए थे, जो सुपर माइक्रो याद करो, नववर्ष, नवरात्रा है, चेटी चंड, अरुणधति, व्रतराजस्थान, बलदेव, ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो मेड़ता का बलदेव पशु मिला, पशु मेले 13 अपन ने देखे, तो उसमें आया था ना एक लास्ट वाली फाइल के अंदर, कल अपन ने देखा था 13 पशु मेले देखे थे, बजरंग, जसवंत, करौली, है ना, महाशिवरात्रि वाला, फिर गुगा जी, बलदेव जी, तेजा जी, रामदेव जी, पुष्कर, देन अपने बाली, पाली और अपने मल्लीनाथ जी, ऐसे। ठीक है, और गोमतीर चंद्रभागा, उसमें बलदेव भी देखा था। कैला देवी का मेला कहाँ लगता है? अपने करौली के अंदर लगता है। ठीक है, कैला देवी करौली में। और जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष में इसलिए क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर अपने कौन से नवरात्रि है? बसंती नवरात्रा। और आश्विन शुक्ल पक्ष के अंदर आ जाएंगे शारदीय नवरात्रा। तो जितने भी ये देवी है के देवी है जितनी भी, उनमें साल में 2 बार मिले, चैत्र में और आश्विन में, और दोनों शुक्ल पक्ष में, क्योंकि नवरात्र आते हैं ऐसे। ये तो टोटल नवरात्र 4 हैं, एक तो चैत्र में, एक अपने आश्विन के अंदर। ये तो हो गए अपने प्रकट नवरात्र। और गुप्त नवरात्र अपन देखे थे आषाढ़ और माघ में, पूरा पड़ा है त्योहारों के अंदर। जोहर मेला कहाँ भरता है? तो जोहर सबसे प्रसिद्ध हुआ था अपने 1303, मतलब 25 अगस्त 1303 है इसकी एग्जैक्ट तारीख। तो 25 अगस्त 1303 कहाँ? चित्तौड़ में। तो वहीं पे होता है। तो मैंने, आप अपन जब पढ़ रहे थे तो मैंने जोहर को याद करने का पहाड़ा बताया था, जोहर 11, है ना। जोहर 11 और मल 11 दो आई थी, तो ये जोहर 11। और मल क्या है? मल्लीनाथ जी का अपने मेला। ठीक है, फिर घोटिया अंबा मेला कहाँ बढ़ता है? अपने घोटिया अंबा कहाँ? अपने लास्ट का बांसवाड़ा, डूंगरपुर के बगल में बांसवाड़ा, घोटिया अंबा। ठीक है, और बढ़ता कब है? तो जैसे मैं बताया था घाटा लग गया पब में, तो बाबू जी, और घोटिया से क्या हो जाएगा अपने? चैत्र अमावस्या। चैत्र कृष्ण अमावस्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते, बात एक ही है। फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक, ये फूलडोल महोत्सव कहाँ? आपने दुलंडी का प्रोटोटाइप में बताया था मैंने अपने, कहाँ? वेरी गुड, भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेही संप्रदाय। जैसे इसमें राम स्नेही संप्रदाय लिखा हो तो भीलवाड़ा शाहपुरा याद रखना अपने को। कैला देवी राजस्थान में किस स्थान से संबंधित है? कैला देवी अभी ऊपर भी गया, तो अपने करौली से संबंधित है। और चैत्र और आश्विन नवरात्र में मेला लगता है। मेला लक्खी मेला के रूप में, कौन सा मेला? लक्खी मेला के रूप में, जहाँ मतलब लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो अपने कैला देवी। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार भरता है? तो देवियों के सारे मेले वर्ष में 2 बार भरते हैं, तो इसमें चूंकि देवी का आंसर एक ही होगा अपने, तो जीण माता। फिर क्वेश्चन है कि तीज, तीज गोगा स्वामी, है ना, तीज 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 गोगा स्वामी, गणगौर व ओणम में से कौन सा एक त्योहार राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ओणम नहीं है। तो ओणम फिर कहां से संबंधित है? ओणम केरल से संबंधित है। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान देना। जैसे बता रहा ओणम, नवरेह कश्मीर, उगादी अपने महाराष्ट्र, ऐसे मैंने बताया था सारा। तीज जैसे आपने देखा 2 आती है, एक तो श्रावणी तीज, है ना, श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है, दूसरी जो बड़ी तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऐसे। गुगा नवमी अपने देखा था कब? अपने भाद्रपद कृष्ण नवमी, जन्माष्टमी के बाद। ठीक है, गणगौर अपन ने देख ली थी, CST चैत्र शुक्ल तृतीया। और चैत्र शुक्ल चतुर्थी को अपने जैसलमेर में, चैत्र शुक्ल पंचमी को अपने नाथद्वारा के अंदर। ठीक है, ओणम केरला के अंदर हो गया। ये चैत्र फर्स्ट का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है उसी को मनाया जाता है अपने केरल में। ठीक है, तो ये जो त्योहार थे ये सारे थे अपने किसके? चैत्र माह के। ठीक, तो ऐसे मैंने आपको ये चैत्र माह अपन ने इसके अंदर देखा। तो मैं पूरा मतलब आपको आपको कहना चाहूंगा पूरे पूर्ण रूप से कि इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आप संबंधित माह का जो अपना त्योहार वाला था उसका रिवीजन करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको जैसे देखो और फिर वो मत पढ़ो, ये सॉलिड तक भी वही है। सुपर माइक्रो से रिवीजन करो। मैं बार बार कहता हूं, अच्छा रिवीजन होएगा सुपर माइक्रो से ही। ठीक है ना, वो जो बेसिक नोट देखोगे उनसे अच्छा रिवीजन इतना नहीं होएगा, सुपर माइक्रो से अच्छा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं बैसाख माह। ठीक, बैसाख माह में क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सबसे पहला आ रहा है, हाँ अपन देखते हैं नेक्स्ट मंथ, अपन देखते हैं बैसाख। सबसे पहला क्वेश्चन है बैसाख कृष्ण तृतीया। ठीक है, बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर, है ना, धींगा गणगौर
किस महाराणा, महाराणा मतलब आ गया तो मतलब मेवाड़, किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुआ? तो ये महाराजा थे अपने राज सिंह, ठीक है ना, महाराजा राज सिंह, ठीक है, जिनके समय ही अपने नाथद्वारा मंदिर राजसमंद में बना है, राज सिंह, राजसमंद, राज सिंह के नाम से ये राज सिंह, ठीक है। तो बैसाख की तृतीया के दिन धींगा गणगौर, तो ये देख रहे हो, वैसे तो गणगौर अपन देखते हैं तो वो होती है चैत्र शुक्ल तृतीया, ठीक है ना, लेकिन इस दिन क्या थे, मेवाड़ के महाराणा और महारानी के बीच में अनबन हुई, तो ये तो निकल गई चैत्र शुक्ल तृतीया वाले तो गणगौर। फिर बाद में जब मनमुटाव खत्म हुआ तो भाई आप कब मनाए, तो महाराणा ने बोला कि चिंता मत करो, अगली जो तीज आ रही है उसी पे अपन तीज रख देंगे, तो ये हो गई धींगा धींगा, सॉरी, अगली जो तृतीया आ रही है उसी पे गणगौर रख देंगे, तो ये आ गई अपने बैसाख कृष्ण तृतीया को, समझ गए, ऐसे है। तो शुरू तो हुई मेवाड़ के अंदर, राज सिंह जी ने करी, ठीक है। अब आता है धींगा बैंतमार मेला, है ना, धींगा गंवर बैंतमार, है ना, बैंतमार पुरुषों की पिटाई पिटाई होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो एक्चुअली जैसे महाराणा की जो महारानी थी वो मेवाड़ की, तो मेवाड़ में तो शादी हुई और वो राजकुमारी थी अपने मारवाड़ की, इसलिए मारवाड़ जोधपुर के अंदर भी ये बैंतमार मेला आयोजित होता है। कहाँ? अपने बैसाख की तृतीया, वो तो ये बीकेटी बीकेटी रहेगा, और कहाँ? जोधपुर में, जोधपुर की राजकुमारी होने से, मेवाड़ की तो महारानी थी और जोधपुर की राजकुमारी थी, ऐसे। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, ठीक है ना, धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ मनाई जाती है, तो उसका आंसर है मेवाड़, ठीक है। और अगर बैंतमार जब वर्ड आ जाए ना, बैंतमार, तो बैंतमार है अपने कहाँ पे, जोधपुर के अंदर, मारवाड़ में, तो ऐसे याद रखना। और धींगा गणगौर पूछे कि कब सेलिब्रेट होती है, तो बैसाख, बैसाख कृष्ण तृतीया में, बैसाख कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में तो चैत्र वाली गई जो मिस हो गई मेवाड़ के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए लड़ाई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, प्रेम से रहो, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आखा तीज, आखा तीज, है ना, ज्यादा देर होगी, फिर देखते हैं अपन क्वेश्चन, आखा तीज अक्षर तृतीया कब मनाई जाती है, आखा तीज अक्षर तृतीया, तो तृतीया आ रही है तो नो डाउट तीन तो होगा ही, तो वो तृतीया हो गई, और अपने बैसाख मंथ हो गया, लेकिन पक्ष कौन सा है, शुक्ल पक्ष, BST, बैसाख शुक्ल तृतीया, ये याद रखना अपने को, है ना। आखा तीज अक्षर तृतीया मैंने बताई थी। बाणगंगा मेला कहाँ, बाणगंगा मेला अपना बैसाख पूर्णिमा पे, बाणगंगा अपने विराटनगर जयपुर में, ठीक है। तो बैसाख शुक्ल, मैंने बताया था कि बाणगंगा कैसे, कि पीपल में पानी जा रहा है, किसका, नक्की झील और किसका, बाणगंगा का, ऐसे, ठीक है। फिर देवयानी अपने पुष्कर, मातृकुंडिया, गोमती सागर पशु मेला अपने, गोमती सागर मेला अपने झालावाड़ झालरापाटन, सभी बैसाख पूर्णिमा। राजस्थान में महाभारत काल का प्रसिद्ध बैराट कस्बे में कौन सा मेला पड़ता है, तो बाणगंगा मेला हो गया, दोनों सेम क्वेश्चन। गौतमेश्वर मेला कहाँ, आपने सिरोही, नाड़ा सिरोही और आरनोद प्रतापगढ़, है ना, गौतमेश्वर मेला। ये गौतमेश्वर मेला जो है ना, इसको, ये सिरोही नहीं है, इसका आंसर ये गलत है, पहले नंबर पे तो प्रतापगढ़ अपने, ठीक है, प्रतापगढ़, आरनोद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा अपना है नाड़ा पाली, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आरनोद प्रतापगढ़, वो आंसर होता है इसका, ठीक है ना। लाला काला का मेला कब आयोजित किया जाता है, मेला आयोजित किया जाता है कहाँ, तो अजमेर में होता है, और होता कब अपने लाला काला का मेला, तो ये अपने बैसाख शुक्ल चौदस, नरसिंह चौदस जैसे जो है ना, तो नरसिंह चौदस पे के ही दिन अपन ये लाला काला का मेला अपने अजमेर के अंदर होता है, ठीक है। ये है, ये अपने कृष्ण पक्ष के, सॉरी शुक्ल पक्ष के थे अपने बैसाख के। तो बैसाख में देखो मेन कौन सा हो गया, कृष्ण पक्ष के अंदर तो हो गया अपना धींगा गणगौर मेवाड़, और धींगा बैतमार गणगौर अपने जोधपुर के अंदर, ठीक है। फिर क्या है उधर शुक्ल पक्ष में अपन देखते हैं, तो सबसे पहले अपने आखा तीज अक्षर तृतीया, ठीक है, उस दिन बाल विवाह सबसे ज्यादा होते हैं अपने अक्षय तृतीया पे ही, मैंने बताया भी था आपको, इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन भी था वो सारा। सतयुग का आरंभ होता है उस दिन, और गणगौर के जैसे अपन देखते हैं 15 दिन बाद तो धींगा बैतमार गणगौर है, और धींगा बैतमार गणगौर के 15 दिन बाद में अपने क्या है, आखा तीज अक्षय तृतीया, त्रिकोण मैंने बना के बताया था, त्रिभुज, ठीक है। परशुराम जयंती देखते हैं अपन तृतीया पे, और तृतीया पे क्या है, अपनी बीकानेर की स्थापना है और नागौर की स्थापना तृतीया पे, ठीक है। उसके बाद अपन जैसे क्या देखते हैं कि फिर अपने एक आया था गोरिया गणगौर, गोरिया गणगौर का मेला अपना बाली पाली के अंदर, आज इसको अपन आदिवासियों गणगौर मेला बोलते हैं, ठीक है। सप्तमी पे आता है गोरिया गणगौर, गोरी गणगौर, गोरिया गणगौर, बाली पाली में आदिवासियों का मेला, आदिवासियों गणगौर मेला। फिर 11 पे अपन देखते हैं भूरिया 11, गोतमेश्वर महादेव
जिसमें स्वर लग जाता है लास्ट में, स वर स्वर, गौतमेश्वर है ना, ऐसे समदेश्वर, वो सब शिव जी के मंदिर है। ठीक है, तो भूरिया गौतमेश्वर ये अपने आरनोद पाली में, और 11 के दिन है ये जो अपने पढ़ा ना गौतमेश्वर, ये तो मैंने बताया था आरनोद, प्रतापगढ़ और एक पाली के अंदर नाड़ा पाली। ठीक है, और इस 11 पे ही अपने कब बैसाख शुक्ल 11 पे नारायणी माता का मेला सरिस्का अलवर के अंदर, जो नाइयों की कुल देवी है, नाई समाज की। फिर 13 को अपने गोमती सागर पशु मेला है जलालाबाद ठीक है, 14 को नरसिंह चौदस और लाला काला चौदस थी। और बैसाख पूर्णिमा जो है उसको अपन पीपल पूर्णिमा के रूप में जानते हैं, क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, ऐसे है। तो पीपल पूर्णिमा को बढ़ने वाले मेले जो है वो अपन ने मैप के ऊपर सारे देखे हुए हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया अपने बैसाख माह, इसको अपन को ऐसे ध्यान रखना है। और शीट को वापस खोलो और उसको देखो ढंग से, शीट को देखोगे तभी मजा है इन क्वेश्चंस को, नहीं तो नहीं मजा है बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट अपन ये आ गया अपने, तो चैत्र गया, बैसाख, अब ज्येष्ठ पढ़ते हैं अपन, जेठ। ठीक है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ ज्येष्ठ में अपन क्या क्वेश्चन देखते हैं, निर्जला एकादशी। तो एकादशी आ रहा है तो नो डाउट 11 तो वैसे ही हो गई है, निर्जला एकादशी, तो 11 तो वैसे हो गई, 11 तो वैसे हो गई। और लेकिन किस माह की अपने, ज्येष्ठ माह की है, तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। ठीक है, शुक्ल पक्ष में। तो इससे पहले अपन ने जैसे देखा था गंगा दशमी, ठीक है, गंगा के सम्मान में, और निर्जला एकादशी क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में गर्मी पड़ती है, तो ये पानी का महत्व इसी दिन समझ में आता है। तो सब लोगों को शरबत पिलाई जाती है इस दिन आमजन द्वारा। ठीक है, तो निर्जला एकादशी, और इसी अपने ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को अपन ने क्या देखा था, जेएसटी जिसको मैं बोलता हूं, तो वो महाराणा प्रताप का जन्म है, जेएसटी है ना। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया क्या था, आपने महाराणा प्रताप का जन्मदिन अपन ने देखा था 9 मई 1540 को। ठीक है, 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ठीक है ना, संडे के दिन जेएसटी। तो ऐसे ही ये निर्जला एकादशी इसी शुक्ल पक्ष में ही है जिसके अंदर प्रताप का जन्म है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को प्रताप का जन्म, ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशमी, ज्येष्ठ शुक्ल 11 को अपन देखते हैं क्या, निर्जला एकादशी है ना। और निर्जला एकादशी पे सेवा मेला अपने चुरू सिख समाज का सेवा मेला सिख समाज का चुरू के अंदर बढ़ता है। और इस 11 पे अपन देखते हैं ज्येष्ठ 11 के ऊपर ही शुक्ल 11 पे कि जैन धर्म में चातुर्मास का प्रारंभ हो जाता है, रेस्ट पीरियड का। ठीक है ना, जैन धर्म के अंदर ऐसा हो गया। तो ये जेठ का एक ही त्योहार था। और जबकि जेठ के अपन कृष्ण पक्ष में देखें तो दूज पे तो वीर सावरकर जयंती आती है। और अब ज्येष्ठ अमावस्या पे अपन जैसे देखते हैं कि सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 के अंदर भरता है। एक केलवाड़ा अपने राजसमंद में भी, वहां नहीं, सीताबाड़ी, बाड़ी 12, वैसे बाड़ी वैसे 12, केलवाड़ा 12 के अंदर। ठीक है, ये है हारुति का सबसे बड़ा मेला है सीताबड़ी 12 वाला। और शहरियों का कुंभ भी इसको बोलते हैं, और आदिवासियों का अर्धकुंभ। आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर अपने डूंगरपुर, माघ पूर्णिमा। ठीक है, और अमावस्या पे सीता माता मेला भरता है अपने छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, बड़ी सादड़ी जो है वो चित्तौड़ में। और अमावस्या पे अपन वट सावित्री व्रत देखते हैं अपने कहाँ पे, ज्येष्ठ माह के अंदर। ठीक है, बरसाती मावस उसको बोलते हैं, बड़ वृक्ष, पीपल और बड़ में फर्क भी बताया था, भारत रत्न पीपल की पत्ती पे, ये था। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन, अब आगे ज्येष्ठ आषाढ़, फिर सावन भादवा, ये हो गया। अब अपन देखते हैं आषाढ़ गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा कब आती है, तो मैंने बताया था आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जो है वो गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ शुक्ल नवमी पे चलते हैं तो अपन भड़ला नवमी आ जाता है ना, जो मैंने कुकी नवमी भी बताया था। ठीक है, आषाढ़ शुक्ल नवमी। ठीक है, जो अंतिम सावा होता है अपना भड़ला नवमी होता है। ठीक है ना, ऐसे है। और गुप्त नवरात्रा भी अपने इस आषाढ़ महीने के अंदर ही होते हैं, आषाढ़ और माघ। ठीक है, तो आषाढ़ पक्ष में अपन ने कृष्ण पक्ष 11 को तो देखी थी योगिनी एकादशी, और शुक्ल पक्ष में अपन ने देखा एक तो गुप्त नवरात्रा। ठीक है, आमा आषाढ़ और माघ के अंदर। चतुर्थी पे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत थी, आषाढ़ चतुर्थी। आषाढ़ नवमी जो है भड़ला नवमी, विवाह का अंतिम सावा है। और इसी दिन रथ यात्रा भी होती है अपने अलवर में, पूरी उड़ीसा की तर्ज पे। 11 को देवसैनी 11 आ जाती है। ठीक है, इसलिए भड़ला नवमी अंतिम सभा होता है। 11 को देवसैनी एकादशी आ जाती है, देवता 4 मास हो गए। फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगेंगे। पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा आ गई। ठीक है, और इस दिन गुरु जैसे व्यास, वेद व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, संदीपनी, पद्मनाभा, इन सब की पूजा होती है, अर्चना होती है। वेद व्यास को अपन कृष्ण देवापन देवप्यान
वेदों महाभारत के रचयिता के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, वेद व्यास जी ने महाभारत रची है और रामायण वाल्मीकि जी ने रची। ठीक है, ये एक बेसिक जानकारी है अपने आषाढ़ के बारे में। ठीक है, आषाढ़ के बाद आता है फिर श्रावण। श्रावण में अपन क्या क्या देखते हैं, सबसे पहले आ रहा है हरियाली अमावस्या। ठीक है, तो ये श्रावण अमावस्या है। ठीक है, श्रावणी अमावस्या, हरियाली अमावस्या। इस पे अपन ने देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा था कि बिजोलिया के अंदर, बिजोलिया किसान आंदोलन में ऊपरमाल किसान बोर्ड की स्थापना देखी थी अपन ने, देखी नहीं देखी थी, वो हरियाली अमावस्या, उसे ध्यान रखना अपने को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन ये श्रावण और भादव वाले नेक्स्ट फाइल में देखते हैं ना, थोड़े से इंपॉर्टेंट है ये। तो ऐसे जैसे अपन ये चैप्टर को पढ़ते जा रहे हैं ना, ये सार्थक फैक्ट्स के रूप में चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, तो चैप्टर का एंड टू एंड आप रिवीजन देखते रहो। नेक्स्ट पे अपन देखते हैं श्रावण और भादवा। ठीक है, इसमें ये देखो अभी था, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं